बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक स्पेशल वीलॉग है, एक बड़ी खबर है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं, जिस वक्त सोशल मीडिया पे भी इस वक्त इसका चर्चा है। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की क्या वजह है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अगरचे वो पहले भी एक से ज्यादा बार गिरफ्तार हुए और फिर रिहा हुए, लेकिन इस बार उन्हें किस वजह से गिरफ्तार किया गया और किस अदारे ने गिरफ्तार किया, अब किस अदारे की तहवील में है, और उनके बारे में एक फतवा भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। उसके बारे में भी तफसीली बात करते हैं। कौन से आलम ने उनके बारे में क्या फतवा जारी किया है, इस पर तफसीली बात करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और पिछले कुछ गुज़श्ता एक दहाई में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर हैं और उन्हें बहुत जो है बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें सुना जाता है। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले लोगों में से, मजहबी स्कॉलर में से वो हैं, बल्कि टॉप पे हैं। अगरचे के वो एक उन्हें बाज़ लोग मुतनाज़ा शख्सियत भी समझते हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, हमारे उलमा की जानब से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और उसमें कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं जिसके बायस उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ताहम उनके बारे में मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज हमेशा ही रही हैं। उनकी शख्सियत के बारे में बहुत से इश्यूज रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में। ताहम उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनसे भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। जिस अंदाज में वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो सामने लेके आए हैं, वो अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन बहरहाल मुतनाज़ा बातें जो हैं वो भी उनसे भी सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, 25 अगस्त की रात को तकरीबन इतलात के मुताबिक 9 बजे के करीब जो है उन्हें FIA के एहलकार उनके पास आए और उन्हें कहा कि वो DC साहब ने उन्हें बुलाया है, वहाँ पे कोई मीटिंग है, आप वहाँ पे लाजमी आए, आपने आना है, आपके हमारे साथ चलें। तो खैर वो उनके साथ चले गए और जो है DC डिप्टी कमिश्नर जेलम के ऑफिस में जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि 3 MPO के तहत उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। एंड इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो सामने आ रही है वो डॉक्टर मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जिलाली, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बरेलवी मसलक के एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, बहुत मारूफ मजहबी रहनुमा हैं, और उनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ इख्तलाफात तो वो कोई राज वाली बात नहीं है, खुला राज है। वो इस तरह के ज़ाहिर स्कॉलर्स के या उलमा के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जिलाली जो हैं वो पहले भी इनके बारे में इस तरह के फतवे या उस तरह की बयान जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने फतवा मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब के बारे में जारी किया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है। उस फतवा में उन्होंने उनके बारे में जो है वो किस चीज़ के कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में ये फतवा है, और वही बात जो है इनकी गिरफ्तारी का बायस है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कुछ दिन पहले अपने एक बयान में रूटीन में बयान करते हुए उसके दौरान हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसी बात की, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि नामनासिब अल्फाज कहा जा सकता है। अगरचे के वो क्रिश्चियन के हवाले से, मजहबी ईसाइयत के मजहब के हवाले से उन्होंने बात की कि क्रिश्चियनिटी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका और मौला हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके बारे में इस तरह की राय रखती है। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खैर जाहिर है वो मैं तो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ उन्होंने उसके जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात का जिक्र करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से या क्रिश्चियन मजहब के हवाले से ये बात की कि जो ईसाइयत है, ईसाई है, वो मजहब क्रिश्चियनिटी में उनके बारे में ये राय है या वो ये समझते हैं। असल में वो जिक्र कर रहे थे कि अहले किताब के साथ शादी का, तो अहले किताब के साथ शादी का हमें इजाज़त है,
ان کی عورت سے ہم جو ہے نا نکاح کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان، سب کی جانیں قربان، وہ ان کے بارے میں یعنی کہ یہ رائے یہ ان کو یہ سمجھتے ہیں۔ اب وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ واقعی قابل اعتراض ہے، وہ نامناسب ہے، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے ان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے بات نہیں کی، ان کے حوالے سے عیسائی تو ان کے بارے میں یہ جو ہے نا رائے رکھتے ہیں، وہ لفظ خاص ایک استعمال کیا، جبکہ اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے ان کی جو ہے عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے، کہنا وہ یہ چاہتے تھے اور یہی انہوں نے کہا، لیکن جو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ نامناسب تھا، انتہائی نامناسب تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں الفاظ کا چناؤ کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم مذہب کے اوپر بات کر رہے ہوں اور وہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر جہاں پہ ہو تو وہاں تو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے، یا ان کی جو سروسز ہیں، یا جو ان کی وہ اس حوالے سے محنت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ خامی شروع سے رہی ہے، وہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سے کام نہیں لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام روٹین میں دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت تو اور بات ہے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے۔ اب اس وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں فتویٰ جاری کیا کہ یہ گستاخی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، لہٰذا اب وہ فتویٰ بھی ظاہر ہے اس کے بیک پہ ہے، اور ظاہر انہوں نے صرف فتویٰ ہی جاری نہیں کیا، اس کی باقاعدہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور متعلقہ اداروں کو شکایت بھی کی ہوگی ظاہر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کو گرفتار کر لیا فی الحال، اور ان کی اکیڈمی کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ، اس وقت کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جو ان کی جہلم اکیڈمی ہے اس وقت وہ سیل ہے، اور انجینئر صاحب گرفتار ہیں، وہ کسٹڈی میں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے 3 MPO کے تحت انہیں اریسٹ کیا ہے۔ نقص 3 MPO جو ہے نقص امن کا ہے، اس سے متعلق ہے، اور اس 3 MPO کے تحت جنرلی جو ہے وہ لوگوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے اوپر یہ زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ نقص امن کا جہاں بھی مسئلہ ہوگا، ڈپٹی کمشنر کے پاس، ضلعی انتظامیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یا مختلف افراد کو نقص امن کا جہاں مسئلہ ہو وہاں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بند کر سکتے ہیں۔ اور انفارمیشن کی وہ میں نے شیئر کر دی ہے، اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ اپڈیٹ ہوگی وہ میں شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔